चलिए यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अड़ कर आया बिल्कुल, उसको भी देखिए आप। ज्ञानवापी, वो मंदिर जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, नाम भी नहीं बदला, वापी यानी ज्ञान की गंगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी डीएम को आदेश, वुजू के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पर्याप्त व्यवस्था करें। अब जरा कोई मुझे मुसलमान हो तो जरा बताए वुजू का मतलब क्या होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद हाथ धोने को और उसके बाद प्रार्थना करने को शायद वुजू कहते हैं, ऐसी है ना। तो वुजू के लिए मतलब हाथ पाँव धोने के लिए, वुजू का मतलब यही होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे तो पूछना पड़ेगा। अन्ना साहब जी नमस्कार। देखो पाम जी कहते चमचूट चांद तारे सुप्रीम कोर्ट बने सेम। समझ में नहीं आया सर कमेंट, सीधा सीधा लिखा कीजिए, ज़्यादा घुमा फिरा के आप लोग जो अपनी टेक्निकल भाषा लिखते हो समझ में नहीं आती सर। प्रणाम सर। दी सोल्ड आउट इनजस्टिस नीड टू बी सर्वेल्ड एंड एक्सपोज टू द पब्लिक थ्रू ओवर टू कवर्ड मीन्स। अमित चौधरी जी कहते हैं अरे साहब क्या बात करते हो आप, वो जो एक वीडियो आया था उस पर तो उन्होंने बैन लगा दिया कि ये वीडियो कोई नहीं देखेगा। जज साहब को प्यास लग रही थी, जज साहब लगे थे, है ना, तो उसको तो उन्होंने फट से बैन कर दिया। तो ये स्थिति है, अब क्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह जहाँ शिवलिंग, जो ये कह रहे थे शिवलिंग है नहीं, जहाँ शिवलिंग मिला, शिवलिंग है नहीं है की बात खत्म हो जाती। जब वहाँ पूरी दीवारों पर नक्काशी, हर दीवार चिल्ला चिल्ला कर, हम शिवलिंग की बात ही नहीं करते, हर दीवार चिल्ला चिल्ला कर ये मंदिर, तो क्या मंदिर में हाथ पाँव पैर धोने की, हाथ धोने की अनुमति होनी चाहिए क्या। लेकिन नहीं साहब, देंगे, जबरदस्ती देंगे, कम्युनल टेंशन क्रिएट हो जबरदस्ती का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई अपना, चाहे जो भी हो, मैं नहीं महाभियोग पटा 356 लगाऊंगा मोदी। अच्छा ऐसा कह रहे हैं रामचरण जी, इसमें आपका दोष नहीं है भाई साहब, है ना। प्रॉब्लम क्या है, ना तो आपको बेर पता है ना बेर की जी पता, बुरा नहीं मानना, है ना। 2 सवाल पूछ लूँगा, पता नहीं होगा कैसे काम होता है, सिस्टम कैसे काम करता है मालूम नहीं होगा। अभी हाल मैंने बताया आपको, आप बैठे नहीं हो, कभी जीवन में कुछ किया नहीं है, इसलिए आप ये वाली बात बोल रहे हो, बुरा नहीं मानना मेरी बात, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। जब आप बैठोगे किसी जगह पर तब आपको मालूम चलेगा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इजराइल का एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन नहीं आया समझ में, चलो कोई नहीं, ठीक है। और आगे देखें, और देखें क्या चल रहा है। नमाज में पानी रखवाएं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डीएम को दिए निर्देश। भाई साहब इतना जरूरी, ये कौन सी बात हुई। पैर तो धोएंगे, हमको वहाँ पैर धोना है तो टब में रखवाओ पानी, कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन भाई चलो ईद है भाई साहब, लेकिन ये ईद के लिए थोड़ी दिया गया, ये तो ओवरऑल दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या करें। तो कुल मिलाकर जो है, टब में पानी रखो। आपको लग रहा होगा मेरी बातों से मैं कह रहा हूँ पीछे पड़ गई इसलिए, मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, खुद अखबार कह रहे हैं, और वो भी कांग्रेस का अखबार। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगह पर ही होगा वुजू। ईद, सुप्रीम कोर्ट ने ईद को लेकर जब दिया लिखित आश्वासन, सॉलिसिटर जनरल ने जब ईद को लेकर जब दिया लिखित आश्वासन, तब सीजीआई ने छोड़ा पीछा ही नहीं छोड़ा। बोले नहीं नहीं नहीं, वुजू तो होगा, वुजू तो होगा, कैसे होगा तुम जानो, लिखित आश्वासन चाहिए। लिखित आश्वासन के बाद जब सॉलिसिटर जनरल ने लिखित आश्वासन दे दिया तो बात खत्म हो गई। फिर तो आपको सीधा सीधा ही बोल देना चाहिए था भाई ये होगा, सॉलिसिटर जनरल को बोल देते। फिर डीएम को आदेश कैसे दे दिया आपने बाईपास करते हुए। आपको तो सरकार को आदेश देना था, सॉलिसिटर जनरल को बोलना था आपको ये बात कि केंद्र सरकार को बोले कि राज्य सरकार जो दिशा निर्देश होते हैं वो अक्सर जो दिए जाते हैं नॉर्मल भाषा में वो दिए जाते हैं। अगर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़े तो उनको कहा जाता है कि केंद्र सरकार को ये कहा जाता है कि वो राज्य सरकार को ऐसा कहे, हमारा ये आदेश है। पर यहाँ सीधे डीएम को कह दिया गया। बहुत कम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है ना, ठीक है ना। तो ये फर्क है साहब। खैर तो भाई एक और फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, और इस बार क्या फैसला आ गया कि वुजू होगा, मंदिर के अंदर होगा, उस पर जो तोड़कर मस्जिद बनाई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होगा। अब क्या करोगे आप। भाई आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोगों को दिखता नहीं कि आपका कमेंट हेल्ड अप हो गया। मुझे इतने सारे कमेंट हेल्ड अप में दिख रहे हैं जिन्हें यूट्यूब ने मान लिया कि ये गलत है, खराब है, ये इस लायक नहीं कि इनको पब्लिश किया जाए। तो आप लोगों को दिखता नहीं है वहाँ पर, तो आपको क्या लिखना है आपको ये पता नहीं चलता कि किस लैंग्वेज में लिखना है। उस लैंग्वेज में लिखना, ऐसे विदाउट करने से क्या फ़ायदा आप उसको कराने से, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचिए ज़रा। भाई हमारा नेट स्लो नहीं चल रहा, हमारा नेट एकदम सही है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आपके लेवल पर होगी, ठीक है। चलिए अब एक और फैसले पर चलते हैं। वैसे किसी भी फैसले पर तो फैसला देना बड़ी जल्दी होती है, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत करना होता है, लेकिन आज इतनी जल्दी नहीं थी, बस नोटिस इशू हुए हैं साहब। इस आदमी के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों, मनीष कश्यप पर एनएसए लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैरान।